यदि हार असली हुआ तो ही मैं इसके बदले में स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ये ले लो। हाँ, अभी जाता हूं। बड़ा अच्छा हो गया है, अगर ये हार खरीद लेंगे तो मैं भी शीघ्र अपने यजमान के पास लौट कर चला जाऊंगा। मेरे यजमान ने कहा है कि एक धनाढ्य परिवार की खोज करनी है, क्योंकि उन्हें अपनी कन्या का विवाह करना है। आजकल बहुत ऐसे सेठ हैं जो केवल नाम के सेठ हैं। वास्तविक सेठ का पता करने आया हूं कि वास्तविक सेठ कौन है। अरे चला जाए यहां से, निकल जाए यहां से। क्या हुआ? अरे वो तेरा शीशों का हार जैसे ही मैंने रसायन में डाला हो गया गड़बड़ झाला। क्यों, क्या हुआ? अरे वो पिघल गया, शीशों का था, केवल धागा धागा बचा है। कहे तो ये ले, लेकर जा। नहीं नहीं, मेरा हार दे दो, अन्यथा स्वर्ण मुद्राएं दे दो। कैसे दे दूं? तू वह रुपया है, तेरा हार नकली था। चला जाए यहां से, निकल जाए यहां से। नहीं जाऊंगा, मेरे यजमान ने मुझे यह हार बेचने के लिए दिया था। इसे लिए बगैर अगर लौट कर जाऊंगा तो सब लोग पंडित पर कलंक लगाएंगे। मैं अपने पूर्वजों पर कलंक नहीं लगवा सकता। हार लिए बगैर नहीं जा सकता, या उसके बदले में स्वर्ण मुद्राएं जब तक नहीं मिले तब तक नहीं जा सकता। चला जाए यहां से, जाएगा कि नहीं जाएगा? मैं राजा जी के पास जाऊंगा। अरे राजा के पास जा या रानी के पास जा, मैं तेरा हार देने वाला नहीं हूं। पिघल गया है वो। ओ सेठ, या तो मेरा हार दे दे, वरना तेरा श्राद्ध खाए बगैर नहीं जाऊंगा। श्राद्ध खाई अपनी मां का, श्राद्ध खाई अपने घर वाली का, मर जाए यहां से। ओ सेठ, तुझे लाई लॉन के लंबे लंबे, चला जाए यहां से। ऐसे लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे। अरे निकल जाए यहां से। अगर ऐसे एक दो ग्राहक प्रतिदिन आते रहे तो फिर ना मुझे लक्ष्मी की पूजा करने की आवश्यकता है और ना कुबेर की पूजा करने की आवश्यकता है। चलता हूँ सेठानी, आज का तो काम हो गो। हाँ हो गो, हो गो। दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, महाराज दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। सावधान हो गया, महाराजा धीराज धात्री वाहन पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पुरोहित जी, आपको हमें प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य हमारा है, आप वंदनीय हैं। कहिए मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? महाराज, आपकी नगरी में आकर लुट गया महाराज। मैं पड़ोसी नगर का ब्राह्मण हूँ। आपके नगर में एक हार बेचने के लिए आया था। मेरा हार लूट लिया गया, मुझे नकली बताकर भगा दिया गया। हमारे नगर में ये जघन्य अपराध किसने किया? नगर चौक की पहली दुकान सेठ धन्ना मल ने किया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सच कहता हूं महाराज। देख लो पुरोहित जी, यदि तुम दोषी पाए गए तो हम सजा आपको भी देंगे, क्योंकि हम न्यायप्रिय राजा हैं। आपको पुरोहित जानकर छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, हार उसी ने लिया है मेरा, उसी ने लिया है महाराज, न्याय कीजिए। ठीक है, द्वारपाल जी महाराज, शीघ्र जाओ और सेठ नमन को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। एक बार और सोच लीजिए, मैं आपको अवसर दे रहा हूं। महाराज, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेरे यजमान ने मुझे कहा था, जो भी धनाढ्य सेठ इस नौलख के हार को खरीदेगा उसी परिवार में वो अपनी कन्या का विवाह करेंगे। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो,
महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बस करो। महाराज हार बनवाना था, हंसली बनवानी थी, कुंडल बनवाने थे, झुमका बनवाना था, क्या बनवाना था महाराज? मुझे बता दिया होता तो मैं साथ में ले आता। बोलो महारानी के लिए कुछ चाहिए या आपके मुकुट में कोई हीरा लगाना है? चुप हो जाओ। महाराज अगर दुकानदार चुप हो जाएगा तो उसकी दुकान कैसे चलेगी महाराज? हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या महाराज? आपकी दुकान पर कोई पुरोहित जी आए? मैंने ऐसी कौन सी खता कर ली जो कथा करवाने के लिए पंडित बुलाऊंगा? किसी पुरोहित को नहीं देखा? नहीं महाराज। तो अपने बाईं ओर देखो। बाईं ओर? बाईं ओर तो ये अकेला लड्डू बैठा है, इसके साथी से छोड़कर चले गए। तू क्यों नहीं गया भाई? साथियों के साथ रहना जरूरी है, तू अकेला रह गया, तेरा बहिष्कार हो जाएगा, वो तुझे बाहर कर देगा। अपने दाहिनी ओर देखो। इधर उधर भी महाराज बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं कुर्सियों पर, ठंड की वजह से कुछ अकड़े अकड़े से लगते हैं। ये देखो, जिनकी उम्र ज्यादा है उन्हें ठंड लग नहीं रही है, जिनकी उम्र कम है महाराज उन्हें ठंड ज्यादा लग रही है। बड़ी विषमताएं आ रही है। ना दाएं दिखाई दिया ना बाएं दिखाई दिया, ठीक अपने पीछे देखो। अरे मनहूस बहरूपिये, चला जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। राजा जी इन्हों नहीं लिया है मेरा, राजा जी इन्हों नहीं लिया है। महाराज मैं आपके सर की हे द्वारपाल इधर आ, सर से पगड़ी हटा, हटा पगड़ी। महाराज मैं इसके सर की कसम खाकर कहता हूं, ना मैंने ये मनहूस बहरूपिया देखा और ना मैंने इसका हार देखा। महाराज न्याय कैसे होगा? ये आप देखो। पुरोहित जी कहते हैं उन्होंने हार ही नहीं दिया है, और सेठ धन्नामल कहते हैं उन्होंने ना पुरोहित को देखा है ना हार को देखा है। हाँ महाराज मैंने आज तक हार को देखा ही नहीं, क्योंकि हार पहनने के लिए गर्दन नीची करनी पड़ती है, इसलिए मैं किसी के द्वारा हार पहनता ही नहीं महाराज। जिसका नाम ही हार हो उसे पहनने का क्या लाभ महाराज? द्वारपाल शीघ्र जाओ, हमारे मित्र सेठ सुदर्शन को बुलाकर लाओ। जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है उसी प्रकार एक जौहरी की पहचान दूसरा जौहरी करेगा। जो आज्ञा महाराज। या तो मेरा हार दे दे, वरना तेरा श्राद्ध खाकर जाऊंगा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं महाराज। पुरोहित जी क्या हो रहा है? कुछ नहीं महाराज, प्रयत्न हो रहा है कि हार मिल जाए तो मैं नगर लौट जाऊं। मन में बजी सहनाई, हाँ गूंज उठी सहनाई, मन में बजी सहनाई, हाँ गूंज उठी सहनाई। मिले मित्र से मित्र, मित्र से मिले मित्र से मित्र, मिले मित्र से मित्र, मित्र से मिले मित्र से मित्र। कहिए राजा जी मुझे किस लिए बुलाया है? सुदर्शन एक और पड़ोसी नगर के पुरोहित जी हैं जो कहते हैं कि उनका 9 लाख का हार धन्नामल ने लिया और फिर वापस नहीं दिया। उधर धन्नामल जी का कहना है कि उन्होंने ना पुरोहित जी को देखा है और ना हार को देखा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि निर्णय कैसे है। महाराज वैसे तो निर्णय लेने की योग्यता मुझ में नहीं है, परंतु आपने मुझे इस योग्य समझा है तो मैं प्रयास अवश्य करूंगा। अभी मैं पूछता हूँ पुरोहित जी। हाँ जी। क्या तुम 9 लाख का हार लेकर आए थे? हाँ। लेकिन पुरोहित होते हुए आपके पास 9 लाख का हार कहाँ से आया? क्या किसी ने उपहार में आपको दिया या कहीं से दान में आपको मिला? नहीं नहीं, मेरे जजमान ने कहा था किसी धनाढ्य परिवार में इसको बेच कर आना, वहां कोई युवा होगा जो विवाह योग्य होगा तो उस परिवार में वो अपनी कन्या का विवाह करेंगे। बस यही आकलन करने के लिए आया था। ठीक है, आपका हार आपको मिल जाएगा। लाओ तो दे दो। अभी मिलेगा तब आपको देंगे। मुझे गड़बड़ लग रही है। क्यों? पहले सेठ जी ने उसको खा लिया,
फिर राजा जी के पास आ गए। राजा जी ने एक सेठ और बुला लिया। निर्णय नहीं होगा, फिर क्या होगा? अब तीनों मिल बांट के खा लेंगे और क्या होगा? नहीं नहीं, तुम्हारे साथ न्याय होगा। न्याय होगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख लगती रहेगी। जब तक निर्णय आएगा तब तक वो खुसट्टे सेठ मर जाएगा। नहीं नहीं, निर्णय अवश्य होगा। ये जो सेठ झन्नामल जी हैं, नगर बस्ती से हमारे नगर में, ये गांव में चाचा लगते हैं। अवश्य मुझे अपनी बात सत्य बताएंगे। अभी जाकर पूछता हूं। चाचा, चाचा, दुकानदारों के साथ ये बड़ी समस्या है। थोड़ा सा समय मिले बस सोने लग जाते हैं। इसी प्रकार एक सेठ जी जो कपड़ा व्यापारी थे, प्रवचन सुनने के लिए आ गए। उनकी आंख लग गई। स्वप्न में कोई कपड़ा खरीदने आ गया। 1 मीटर कपड़ा लेना था उसे, तो उन्होंने स्वप्न में ही 1 मीटर कपड़ा फाड़ कर उसे दे दिया। जैसे ही आंखें खुली तो उनका पड़ोसी उनसे लड़ रहा। तब सेठ जी ने कहा, भाई तुम मुझसे क्यों झगड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तुमने देखो मेरा पीछे से पूरा कुर्ता साफ कर दिया है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, बेटा सुदर्शन, ये राजा तेरा मित्र है। बेटा मुझे लेके चल, 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 मुझे लेके चल। ठहरो चाचा, ठहरो। अगर हार लिया हो, अरे बेटा तू भी, मैं तेरे सर की ना, ये जो जैन धर्म वाणी वाला कैमरा चला रहा है, इसके सर की कसम, जिनवाणी वाले के सर की कसम, ना मैंने ये बहरूपिया पंडित देखा और ना मैंने ये हार देखा। मुझे विश्वास नहीं होता। अरे बेटा विश्वास नहीं होता तो तेरी चाची के सर की कसम, मैंने नहीं देखा। राजा जी, मुझे 1 दिन का समय चाहिए। कल मध्यांतर में ये निर्णय हो जाएगा। ठीक है, तब तक इन दोनों को अतिथि भवन में रखा जाए। अरे बेटा नहीं रहूंगा मैं अतिथि भवन में। क्यों? मेरा नियम टूट जाएगा। कैसा नियम? वो ऐसा नियम बेटा कि मैं और तेरी चाची एक ही थाली में भोजन करते हैं। चाचा, कैसा गंदा नियम लिया है आपने? अरे लिया थोड़ी है, ये तो जबरदस्ती दिला दिया है। किसने दिलाया? जिस समय पर दूल्हा विवाह के लिए जाता है और विवाह होने के लिए जाता है, उस समय पर वर पक्ष वाले और वधू पक्ष वाले पकड़ के जबरदस्ती एक थाली में दूल्हा और दुल्हन को भोजन खिला देते हैं। मैंने उसी दिन से ये नियम ले लिया था। मैं शाम का भोजन तेरी चाची के साथ ही करता हूं। अच्छा, और चाचा जब चाची मैके चली जाती है तब ये नियम कैसे निभाते हो? ये कोई बड़ी बात है? दोपहर में भोजन कर लेते हैं, शाम का उपवास कर लेते हैं। तो ऐसा ही आज कर लेना। फंस गया। द्वारपाल, इन दोनों को अतिथि भवन में ले जाओ। मेरी व्यवस्था अलग कराना। हाँ हाँ, दोनों की व्यवस्था अलग होगी। लेके जाओ। सुदर्शन, होली उत्सव भी नजदीक है, उसकी भी तैयारियां हमें करनी है। हाँ हाँ, चलो आओ, मैं तुम्हें द्वार तक छोड़ देता हूँ। सुदर्शन ने हार लिया, पहुंचे राजा के द्वार। निर्णय आज करेंगे, देखेगा सारा दरबार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे सुदर्शन। हाँ महाराज, मैं हार ले आया हूं। अरे वाह, बहुत सुंदर। परंतु महाराज मुझे संशय है, उन दोनों को बुलवाइए, उसके उपरांत ही मैंने निर्णय ले सकूंगा। ठीक है, लाइए, तब तक ये हार मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, द्वारपाल शीघ्र दोनों को ले आओ। जो आज्ञा महाराज। अरे नहीं जाऊंगा, अरे नहीं जाऊंगा। चलो आगे। नहीं जाऊंगा, अरे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। चलो आगे। अरे मेरा हार मिल जाएगा क्या? अरे बहरूपिये, तेरा हार क्या, कुछ भी तुझे नहीं मिलेगा।
सेठ धन्नामल। जी महाराज। लाओ मेरा हार दे दो। सुनो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपके हार पर कोई विशेष ऐसी निशानी जिसे केवल आप जानते हो? हाँ, उसके ठीक पीछे एक स्वास्तिक का निशान है। तुम्हारा हार तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, दे दो। मिलेगा, जरा मैं चाचा से मिलकर आता हूं। ठीक है, उनसे मिलकर तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चाचा, 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 चाचा। अरे बेटा, रात भर मुझे नींद नहीं आई। जिस कक्ष में मुझे लिटाया गया, बाजू में ही से कक्ष दे दिया गया। उसके बीच में था एक रोशनदान। ये बहरूपिया मुंह निकाल कर मुझे यही कहता, ओ सेठ, या तो मेरा हार दे दे, वरना तेरा श्राद्ध कर गया होगा। रात भर मुझे अपनी मौत नाचती नजर आई। चाचा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। नहीं देखूंगा। देखो चाचा, ये देखो। नहीं 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 देखूंगा। मैं ये सामने ठंड से अकड़े हुए व्यक्ति देख सकता हूं, लेकिन जो तू लाया है वो नहीं देखूंगा। ये देखो चाचा, ठंड से लड़ाई करती हुई ये महिलाएं देख सकता हूं, पर जो तू लाया है वो नहीं देखूंगा। अरे ये देखो चाचा, ये अरे बेटा, तेरी चाची। हाँ चाचा, मैंने चाची से कहा कि कल जो हार लाकर चाचा ने तुम्हें दिया है वो मुझे दे दो, वरना चाची को फांसी हो जाएगी। उसने दे दिया। हाँ, उस मनूस बुढ़िया से ये कहा था कि 7 घड़ों के नीचे दबा के रखना, चाहे राजा आ जाए या रानी आ जाए, किसी को मत देना। अब कर लेना सिंगार, किस पर करेगी, राजा मुझे मार देगा। लो, निकल लो यहाँ से। द्वारपाल, पकड़ो उसे। अरे जाने दे भैया, जाने दे। फेरों के समय पर तो सेठानी ने ये कहा था कि 7 जन्म में तुम्हारा साथ निभाऊंगी। हाय हाय, 7 घंटे भी साथ ना निभा पाई, मरवा दिया इसने। सेठ धन्नामल, हम तुम्हें 2 वर्ष की कारावास देते हैं। महाराज कुछ कम कर दो, दुकान का सत्यानाश हो जाएगा। 3 वर्ष की देते हैं। महाराज ये कम नहीं हुई है, बढ़ गई है। 4 वर्ष की देते हैं। महाराज मुझे ऐसा लगता है कि महाराज किसी उल्टे विद्यालय में पढ़ा हुआ है। कम करने की कहते हैं तो बढ़ाता है, बढ़ाने के लिए कहूंगा तो अवश्य कम हो जाएगी। महाराज मेरी सजा कुछ बढ़ा दीजिए। 5 वर्ष। अब ना कम करो, मत बढ़ाओ। जाओ द्वारपाल, इन्हें कारागृह में ले जाओ। ओ बहरूपिये, एक दिन अवश्य मैं तुझे बाहर निकल कर तुझसे लेकर जाओ उसे। ये लो अपना हार। धन्यवाद महाराज, आपकी जय हो। सेठ सुदर्शन, आपकी भी जय हो। सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। महाराज, होली उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, बड़े प्रेम और उल्लास से मनाया जाता है, परंतु मेरी एक शंका है। कैसी शंका? महाराज शंका ये कि बहुत बड़ा लकड़ियों का ढेर रखकर उसमें अग्नि दे दी जाती है। लाखों करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे जीव उसमें जल जाते हैं। महाराज इस प्रथा को रोक देना चाहिए। सुदर्शन, बड़ा भागी हूं मैं कि मैंने आपसे मित्रता की है। आपका धर्म कितना सूक्ष्म है कि जो जीव दिखाई नहीं देते उनकी भी रक्षा करता है। मैं बार बार यही कहता हूं कि इस संसार का सबसे बड़ा धर्म केवल जैन धर्म है, केवल जैन धर्म है। परंतु युगों युगों से चली आ रही प्रथा को यूं ही बंद नहीं किया जा सकता। तुम्हारे जैसे मित्र मिलकर यदि प्रत्येक जन जन तक ये विषय वस्तु सबको पहुंचाएंगे तो अवश्य ही सब लोग मानेंगे, और जो प्रतिवर्ष करोड़ों जीव जलकर मर जाते हैं उन्हें जीवन दान मिलेगा। हाँ राजा जी, मैं भी यही चाहता हूँ। कल मंत्रिमंडल में बैठक में ये वार्ता रखी जाएगी। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज।
राजा जी के द्वार खिले होली, राजा जी के द्वार खिले होली, राजा जी के द्वार खिले होली, राजा जी के। अब के तो राजा हम पे कंगन नहीं है, अब के तो राजा हम पे ओए ओए ओए, अब के तो राजा हम पे कंगन नहीं है, कंगन बिना ना खेलो होली, राजा जी के द्वार खिले होली, राजा जी के द्वार खिले होली, राजा जी के। प्रजाजनों, बहुत ही सुंदर आपने ये होली उत्सव मनाया, हम बड़े प्रसन्न हुए। इस वर्ष प्रत्येक बच्चे को कोई ना कोई उपहार दिया जाएगा। राजा जी क्या उपहार मिलेगा? मुझे तो कानों की बाली देना, कानों की बाली। राजा जी मैं तो गले का हार लूंगी, हार। हाँ हाँ राजा जी मुझे तो नए वस्त्र दिलाना, नए वस्त्र। हाँ हाँ, सबको मिलेगा। महारानी, हमने कहा था कि हमारी प्रजा अवश्य ही हमसे कुछ ना कुछ वस्तुएं मांगती है, और आपने इस वर्ष के उपहार की कटौती कर सभी धन आपने अपने आभूषणों में लगा लिया है। अब मैं अपनी प्रजा को क्या दूं? राजा जी आपने अपनी प्रजा को मुंह लगा रखा है, केवल घोषणाएं कर देनी चाहिए, प्रजा प्रसन्न रहती है घोषणाओं से। क्या घोषणा करूं? बोल दो, एक एक कंबल सबको मिलेगा। ठीक है। प्रजाजनों, हमारी महारानी सभी को एक एक कंबल देने की घोषणा करती है। राजा जी ये कंबल कब मिलेगा? शीघ्र ही मिलेगा। और गद्दा कब मिलेगा? महारानी, गद्दे के लिए बोल रहे हैं? अगली होली पर मिलेगा। प्रजाजनों, गद्दा अगली होली पर मिलेगा। राजा जी अगली होली तक कंबल फट जाएगा तो गद्दे का क्या करेंगे? दोनों वस्तुएं अगर एक साथ में मिल जाए तो अच्छा है। मैं बात करती हूं, प्रजाजनों अगर कंबल लेना है तो कंबल लो, गद्दे की व्यवस्था स्वयं करो। केवल सरकार के आश्रित रहोगे तो जी नहीं पाओगे, स्वयं से परिश्रम करके सारी वस्तुओं को एकत्र करना चाहिए। महारानी, कंबल बच्चों के लिए भी मिलेंगे। ये जो मेरी छोटी गुड़िया है, आगे आ बेटिया, इसे भी कंबल मिलेगा। हाँ, पूरा कंबल मिलेगा? नहीं नहीं, एक कंबल के 4 टुकड़े होंगे, और छोटे छोटे बच्चों को छोटे कंबल मिलेंगे, बड़े लोगों को पूरा कंबल मिलेगा। तो मुझे तो कहीं से बच्चे भी किराए पे लाने पड़ेंगे। क्यों? वो इसलिए कि पूरा कंबल चाहिए तो घर में कम से कम 4 बच्चे तो होने चाहिए। कोई बात नहीं महारानी, आप जैसा भी देंगी वैसा ही हम स्वीकार करेंगे। प्रजाजनों, हम आप सभी को मंगल आशीर्वाद भी देते हैं। महाराज कुछ ज्यादा दे दो। क्यों? दादाजी नहीं आए, उन्हें घर जाकर ही खिला दूंगा। आशीर्वाद हृदय से दिया जाता है, खाने की वस्तु नहीं होती। अच्छा, इस बार कुछ मिलेगा ही नहीं? नहीं, कंबल आ रहे हैं, वो आपको मिलेगा। ठीक है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, रानी जी की जय हो, रानी जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। महारानी देखो, वो आ रहे हमारे मित्र सुदर्शन, ये हमारे मित्र हैं। प्रणाम महारानी जी, प्रणाम राजा जी। अच्छा, आप सुदर्शन हैं? हाँ, कहा तो मुझे ही जाता है। आओ सुदर्शन, हम नगर भ्रमण के लिए चलते हैं। चलिए महाराज। राजा जी। हाँ महारानी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपके मित्र हैं, इनके परिवार में और कोई नहीं है? अरे है, क्यों नहीं है, उसके पत्नी है, एक पुत्र है, सभी हैं। वो क्यों नहीं आए? अरे खेल रहे होंगे अपने आंगन में होली, इसलिए नहीं आए होंगे। मैं नगर भ्रमण के लिए उनके साथ में जा रहा हूँ, शाम को आकर मिलता हूँ। ठीक है राजा जी। मेरी दासी ने तो कुछ वर्ष पहले ये कहा था कि सुदर्शन नपुंसक है। जिस समय पर अपने भगवान को लेकर वो हाथी पर बैठा हुआ जा रहा था, तब मैंने पूछा कि ये सुंदर युवक कौन है, तो उसने कहा कि नपुंसक है, और नपुंसक के घर में स्त्री नहीं। इतना सुंदर युवक किसी और का नहीं हो सकता। ये राजा होगा तो मेरा होगा। मेरा राजा तो बूढ़ा लगता है, मैं उसी को राजा बनाऊंगी। हाँ,
द्वारपाल, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, जय। सुनो, सुदर्शन शमशान घाट में बैठकर अपने मंत्र की मालाओं की जाप करता है। जब तक उसकी जाप पूरी नहीं होती वो तब तक नहीं उठता, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। तो क्या करे महारानी, आंधी चलानी है कि तूफान चलाना है? चुप हो जाओ। उसे उठाकर मेरे कक्ष तक लाना है। क्या कह रही है महारानी? अगर उसे यहाँ तक लाएंगे और राजा को खबर पड़ गई तो महाराज तो हमें मृत्युदंड दे देंगे। मैं जानती हूं अगर किसी के हाथ में जूता रखना हो तो वो सीधे हाथ स्वीकार नहीं करता, बस थोड़ी युक्ति लगानी होती है। चांदी की थाली में रखकर अगर किसी को जूता दे दो तो हंसते हंसते स्वीकार कर लेता है। मैं समझा नहीं महारानी। समझ जाता तो द्वारपाल क्यों होता? हाँ, मैं तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। 5000 स्वर्ण मुद्राओं में तो 5000 सुदर्शन उठा लाऊंगा। चिंता मत करो महारानी। हाँ चल मैं। सुदर्शन, तुम ही मेरा राजा बनोगे, तुम ही मेरे राजा बनोगे। मेरा राजा अब मेरा नहीं रहेगा। नमो हरिहंताम, नमो सिद्धाम, नमो अरिहंताम, नमो वज्राम, नमो महारानी जी, महारानी जी, हम सेठ सुदर्शन जी को ले आए। ठीक है, ये लो अपना उपहार और जाते हुए दरवाजा बाहर से बंद करते हुए चले जाना। ठीक है महारानी। और किसी सुदर्शन को लाना है? जाओ, दरवाजा बंद करते हुए चले जाना। ठीक है महारानी, ठीक है। सुदर्शन, आंखें खोल कर देखो सुदर्शन, ये सारा श्रृंगार मैंने तुम्हारे लिए किया। सुदर्शन की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। सुदर्शन की दीवानी बन जाऊंगी, सुदर्शन की दीवानी बन जाऊंगी। सुदर्शन, हे जोगी, आंखें खोल कर देख जोगी, हे जोगी, आंखें खोल। जोगी आंखें खोल कर श्रृंगार मेरा देख ले, श्रृंगार मेरा देख ले। पूनम वाली चंदा की वो रात आ गई, जोगी तुझको लेने आज जोगन आ गई। हो जोगी रे, जोगी रे, हो जोगी रे, जोगी रे, जोगी, 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 जोगी। ये मैं कहा, मैं तो शमशान घाट में बैठकर नमोकार मंत्र के माला का जाप करता था। ये तो किसी का महल दिखाई देता है। मैं यहाँ पर कैसे आया? बाहर जाने का मार्ग कहाँ से मिलेगा? महारानी आप? महारानी मुझे क्षमा कर दीजिए, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। मैं तो शमशान घाट में बैठा था, मुझे जाने की आज्ञा दी। हाँ, रोका किसने? तुम जा सकते हो। ठीक है महारानी। महारानी, ये दरवाजा तो खुलता ही नहीं। सुदर्शन, जो दरवाजे बाहर से बंद हो वो अंदर से नहीं खुलते। मैं समझा नहीं। सुदर्शन, पिछले साल गजरत महोत्सव में मैंने तुम्हें देखा। जब से ही तुम पर मेरी दृष्टि गई थी, परंतु मेरी दासी ने तुम्हें नपुंसक बता दिया था। मैं चाहती हूँ तुम मेरे राजा बन जाओ। क्या कह रही है महारानी? ये सब कहने से पहले तुम मेरी जिंदगी खत्म क्यों नहीं करेंगे? ये सब सोचने से पहले तुम जीवित कैसे खड़ी हो? ये भारत की संस्कृति है जहां की महिलाएं अपने पति को परमेश्वर मानती हैं और तुम किसी की स्त्री होते हुए किसी पर पुरुष के विषय पर सोच रही हो। हाँ, मेरा राजा मेरे सामने चलता हुआ अच्छा नहीं लगता। मैं रानी गजवाई गज पर बैठकर चलती हूँ, वो मेरा धात्रीवाहन राजा बूढ़ा सा राजा लगता है। मैं तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती हूँ। महारानी, अगर राजा को पता लगा कि तुम्हारे विचार ऐसे हैं, फिर अच्छा
राजा से डर रहे हो? तो ये देखो मेरी अंगूठी, इसके अंदर जहर है। ये जहर मैं दूध में डालकर राजा को पिला दूंगी, राजा मर जाएगा। बस तुम और मैं। महारानी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं। जिसके घर में स्त्री हो वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। हाँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी? कैसे हो ब्रह्मचारी? मैं जैन धर्म का पालन करता हूँ और मेरे धर्म में 3 प्रकार के ब्रह्मचारी कहे गए। एक वो ब्रह्मचारी जो बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करता है, उसे बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। दूसरा वो ब्रह्मचारी जो अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर ब्रह्मचर्य को अंगीकार करता है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। और तीसरा ब्रह्मचारी मेरे जैसा होता है जो अपनी स्त्री को छोड़कर संसार की सारी स्त्रियों को माता बहन समझे, उसे कहते हैं एक देहव्यापी ब्रह्मचारी। तो मुझे भी अपना लो। नहीं, मेरे घर में स्त्री है और मैं उसे प्रेम भी करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अगर उसे नहीं छोड़ सकते तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं। एक राजा के पास तो कई रानियां हो जाती हैं। महारानी, ये पृथ्वी खंड खंड हो सकती है, सूर्य निकलना बंद कर सकता है, परंतु मैं जैन धर्म का पालन करता हूँ। अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, अपने नियम को नहीं छोड़ूंगा। सुदर्शन, तुम्हें मेरा होना ही होगा। आओ सुदर्शन, मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ सुदर्शन, मेरे हो जाओ। नहीं महारानी, आओ सुदर्शन, मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ। नहीं महारानी, ये सब ठीक नहीं है। आओ सुदर्शन, मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ। नहीं महारानी, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है महारानी, महारानी ये ठीक नहीं है। आओ सुदर्शन। नहीं महारानी, नहीं। तुमने मुझे मारा, एक रानी अजवाइन को मारा तुमने। महारानी, मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। शायद आप तक तुमने सुना होगा, एक होती है बालहट, एक होती है राजहट और एक होती है तिरियाहट। राजा को राजा की बात मानकर समझाया जा सकता है, बालक को कोई दूसरा खिलौना देकर समझाया जा सकता है, लेकिन अगर तिरियाहट पर आए तो देवताओं को भी झुकना पड़ता है। सुदर्शन, तुम्हें मेरा ही होना होगा। महारानी, ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। तो ठीक है, तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम जीवित भी नहीं रह सकते। क्या करोगी आप? अभी अपने अस्त्र वस्त्र सबको अस्त व्यस्त करती हूँ और राजा को आवाज लगाती हूँ, फिर राजा देखेंगे और वो स्वयं निर्णय लेंगे। महारानी, ये सब तुम क्या कर रही हो? ये ठीक नहीं है महारानी, ये ठीक नहीं है महारानी। हाँ, राजा जी। महारानी, इसको ओढ़ो, कल का सूर्य आपके और मेरे माथे पर कलंक लगा देगा। महारानी, ये सब ठीक नहीं है, मेरी सफेद चादर को मैली मत करो। राजा जी, राजा जी। महारानी, ये कैसा अनर्थ हुआ? राजा जी, पता नहीं रात के अंधेरे में मेरे महल के अंदर कौन घुसा आया। इतना बड़ा पहरा होने के बाद भी मेरे घर में दस्यु आया। किस तो अपनी जिंदगी ब्याही नहीं है जो यहाँ चलाया। कौन हो तुम? सुदर्शन, मुझे तो स्वप्न में भी विश्वास नहीं है कि तुम मेरे साथ विश्वासघात करोगे। नहीं राजा जी, मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया। मैं शमशान घाट में बैठकर अपने मंत्र का जाप कर रहा था। मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता। सुदर्शन, तुम्हारे जैसे मित्रों की वजह से ही आज लोगों ने मित्र बनाना बंद कर दिया है। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही लोगों ने आज अपने घरों की दीवारों को ऊंचा करना शुरू कर दिया है। जो पुरुष से मित्रता कम रखते हैं और उनके परिवार की स्त्रियों और उनकी बहनों से मित्रता अधिक बढ़ाते हैं। नहीं राजा जी, गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी रानी की है। उसकी अंगूठी में जहर है, वो जहर आपको देकर मार देना चाहती है और अपना राजा मुझे बनाना चाहती है। महारानी, नहीं राजा जी, अगर मैंने ऐसा विकल्प भी अपने मन में लाया हो, हे अंबर गिर जा, हे धरती फट जा, फट जा, फट जा, फट जा, फट जा। नहीं महारानी, तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं है। मरेगा तो ये सुदर्शन मरेगा।
जी महाराज। इसे बेड़ियों से पकड़ लो और सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले इसे सूली पर चढ़ा देना। जी महाराज। अगर सूली की व्यवस्था ना हो तो इसे काट डालना, परंतु सूर्य की किरण निकलने से पहले ही इसे मार देना। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। राजा जी, मैं भी ये दृश्य देखने के लिए चलूंगी। चलना। ठीक है, आओ। सुदर्शन, अभी भी मैं तुम्हें अवसर देती हूँ। यदि तुम मुझे स्वीकार करो तो तुम्हारी मृत्यु टल सकती है। महारानी, एक बार तो क्या, अगर करोड़ों बार भी मुझे मृत्यु आई तो मैं अपने धर्म से नहीं डिगूंगा, अपने धर्म पर बलिदान होता रहूंगा। महारानी, आई राजा जी। मैंने रंगा हो, मैंने रंगा पैरा की चोला आत्मज्ञान के लिए, मेरा जैन धर्म अनमोला संसार के लिए, मेरा जैन धर्म अनमोला संसार के लिए। राज के चंडाल हमें एक दोषी को लाएं। सूर्य की किरण निकलने से पहले उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। जो आज्ञा, जो आज्ञा। मरने वाले मेरे प्रति अपने मन में कोई रोष लेकर मत जाना, क्योंकि मैं वही कर रहा हूं जो राजा आज्ञा है। मेरे दादा ये काम करते थे, पिताजी ये काम करते थे, आज मैं ये काम करता हूँ। आने वाले समय में मेरी संतान ये कार्य करेगी। जो कुकृत्य तुमने किया है उसी का दंड तुम्हें मिल रहा है। परंतु यहाँ पर मृत्यु को छोड़कर एक अवसर मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ। यदि चाहो तो भोजन कर सकते हो, यदि चाहो तो जल ग्रहण कर सकते हो। नहीं चांडाल, मैं जैन धर्म का पालन करता हूँ। रात्रि भोजन का हमारे धर्म में त्याग रहता है। तो जल ग्रहण कर लो। जब तक सूर्य की किरण न निकल जाए, जब तक मुझे देव दर्शन न हो जाए, तब तक मैं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता। ऐसा भद्र पुरुष जो ऐसे नियमों को पालन करता हो वो अपराध नहीं कर सकता, परंतु फिर भी तुम दोषी पाए गए हो, इसलिए सजा तुम्हें मिल रही है। यदि कोई और इच्छा हो तो भी समय है तुम्हारे पास, उसे प्रकट कर सकते हो। हाँ, मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सूर्य की किरण निकलने से पहले वो समाप्त हो जानी चाहिए। हाँ, सुनो। एक मतीवर्ण नाम का ग्वाला एक सेठ की गैया चराता था। एक दिन उसकी गाय खो गई। वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल गया। गाय तो नहीं मिली। मुनिराज के दर्शन हुए। रात भर वो वहीं पर बैठा रहा। सुबह मुनिवर की आंखें खुली तो मुनिवर ने उसे देखा, उससे कारण पूछा। ग्वाले ने कारण बताया। तब मुनिराज ने उसे नमोकार मंत्र दिया। उसने उस नमोकार मंत्र का स्मरण किया और अपनी गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। गाय तो ढूंढना चाहा, परंतु वो एक दरिया में बहती हुई मिली, वो उसे नहीं निकाल पाया। तब उसने नमोकार का मंत्र का स्मरण किया और गाय को बचाने के लिए छलांग लगा दी, परंतु कर्म का उदय आया और वो नुकीली लकड़ी उसके पेट में लग गई। वो मरण को प्राप्त हुआ। जानते हो, नमोकार मंत्र की महिमा के कारण जिस सेठ की वो गाय चराता था, जिस सेठ के घर में वो नौकर था, उसी सेठ के घर में उसका जन्म हुआ और वो इतना सुंदर था कि सभी उसे देखकर कहते थे कि ये सुदर्शन है, ये सुदर्शन है। सावधान हो गया। महाराजा धीराज और महारानी इस दृश्य को देखने के लिए पधार रहे हैं। अभी भी मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे मित्र ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि कहीं ये सुख तो नहीं, परंतु आज मुझे विश्वास हो गया है कि कभी भी किसी को नहीं बनाना चाहिए। हमने आपको अपना छोटा भाई समझा, परंतु तुमने उसी थाली में छेद किया जिसमें आज भोजन करते। सुदर्शन,
अभी भी मैं तुम्हें जीवन दान दे सकती हूँ। यदि तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करो तो मैं राजा को मना लूंगी। महारानी, एक बार कहो या 1,00,000 बार कहो, मैं अपने नियम को नहीं छोड़ सकता, अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। महारानी, आई राजा जी। तुम हमेशा पीछे क्यों रह जाती हो? राजा जी, पुरुष वर्ग आगे चलता है और स्त्रियां पीछे रहती हैं। हम आज से इस नियम को बदलेंगे। क्यों? हम जब किसी वाहन पर बैठकर चलते हैं तो हमारा मुख आगे की ओर होता है और तुम पीछे बैठी रहती हो। तुम पीछे किस किस को देख लेती हो हमें पता नहीं लगता। और हम अगर किसी एक पर दृष्टि डाल दें तो तुम तभी कोहनी मार के कहती हो कि उधर क्यों देख रहे हो? तो अब क्या करोगे? अब स्त्रियां आगे चलेंगी और पुरुष पीछे रहेंगे। राजा जी, स्त्रियां पीछे चलती हैं तब पुरुषों का ये हाल है। जिस दिन स्त्रियां आगे चलने लगेंगी तब पुरुषों का हाल क्या होगा? बस बस रहने दो, जो है सो है, चलने दो। राज के चंडाल, क्या खड़े खड़े देख रहे हो? जो आगे कितनी गंदी आवाज है तेरी। तेरे बच्चे भी तुझसे डरते होंगे। जो चुप होकर काम करो। जैसे चुप हो जाओ। मरने वाले मरने के लिए तैयार हो जाओ। गर्दन नीचे करो। नमो वज्राणं नमो लो महाराज, ये क्या हुआ? महाराज, मेरी लोहे की तलवार फूलों की तलवार में बदल गई। महाराज, फूलों की तलवार में बदल गई। और वो देखो सामने से विमान चला रहा है, पुष्प वृष्टि हो रही है। महाराज, अरे ये क्या? सूली भी सिंहासन बन गई। महाराज, सूली भी सिंहासन बन गई। हे भद्र पुरुष, हे भद्र पुरुष, अवश्य ही तुम महान हो। अवश्य ही वो धर्म महान है जो तुमने अंगीकार किया है। धन्य है वह नमोकार मंत्र जो एक नौकर को सेठ बना देता है। धन्य है वो नमोकार मंत्र जो सूली को सिंहासन बना देता है। धन्य है वो नमोकार मंत्र जो बेड़ियों को फूल बना देता है। हे भद्र पुरुष, आज से मैं भी अहिंसा धर्म स्वीकार करता हूँ। अहिंसा धर्म स्वीकार करता हूँ। चाहे मेरे संतान भूखी रहे, परंतु मैं आज के बाद हिंसा नहीं करूंगा। हिंसा नहीं करूंगा। अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। मेरे मित्र, मुझे क्षमा